हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही अल्लाह है जिसने किताब को आप पर नाजिल किया। मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, कहा कि इसके अंदर कुछ आयात मुहकमात हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनके समझने के लिए कोई तदब्बुर गौर व फिक्र तरद्दुद करने की ज़रूरत, बिल्कुल उनका मफ़हूम तुम्हें समझ आएगा और हर शख्स को समझ आएगा। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, इसका मफ़हूम हर शख्स को समझ आता है। वआतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो कहा इसके अंदर कुछ आयात मुहकमात हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल है। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ आयात मुतशाबिहात भी हैं, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। अब दो तरह की आयात खुद कुरान ने बता दिया कि कुरान के दामन में मौजूद है। फिर आगे क्या फरमाया कि जिस तरह आयात दो तरह की हैं तो रवैये भी दो तरह के। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, कहा कि बाहर कैफ, वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है, कजी है, टेढ़ापन है, उनका मसला ये है कि वो इन्हीं आयात मुतशाबिहात के पीछे लगे रहते हैं। तो क्या वो कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं? क्या वो इससे कोई हिकमत, कोई दनाई, कोई फ़हम हासिल करना चाहते हैं? वो जुस्तजू रखते हैं इल्म की? नहीं, ये मतलब नहीं है, उनका ये मकसूद नहीं है। तो इन आयात के पीछे क्यों लगे रहते हैं? मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, वो इससे फितना तलाश करते हैं। अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, ऐसी आयात रखी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिनके सीनों में कजी है, टेढ़ापन है, मर्ज़ है, वो इन आयात के पीछे लगे रहेंगे। हम थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क देख सकते हैं कि इस वक्त कितने अहकाम हैं जिनकी उम्मत को ज़रूरत है, लेकिन उन पर आपको डाटा भी नहीं मिलेगा। लेकिन कितनी फजूल किस्म की अबहास हैं जो हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, जिनका कोई माना, कोई मतलब, कोई मफहूम, कोई इल्म, कोई फ़क़ाहत, कोई नतीजा नहीं। तो उनके पीछे ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं। काश कि हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। तो मकसद क्या है इस बहस का? मकसद क्या है? ये जो उन्वान छेड़ा है उससे मकसूद क्या है, हासिल क्या होगा, नतीजा क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। वब्तिगा तअवीलिही वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, कहा वो इसकी मुख्तलिफ तावीलात करते हैं, और कहा कि अल्लाह के अलावा इनके हकीकी माना और मफहूम को कोई नहीं जानता। अच्छा, ये तो उनका रवैया है जिनके सीनों में कजी है, टेढ़ापन है, मर्ज़ है, वो तो ये रवैया रखते हैं इन आयात के बारे में। वर्रासिखून फिल इल्म, और इल्म जिनके अंदर रासिख हो चुका है, जिनके सीनों में इल्म सरायत कर चुका है, वो लोग भी तो हैं। तो उनका इन आयात के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? वो इन आयात को कैसे एंटरटेन करते हैं? वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं? उनका एक जुमला कुरान ने कितना खूबसूरत कहा। वो कहते हैं आमन्ना बिह, हम इस पर ईमान लाते हैं। कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, ये समझ नहीं आता फिर भी हम ऐलान करते हैं ये सारे का सारा हमारे रब ने उतारा है। जिनके पास इल्म है उनका ये रवैया है। हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम फरमाया करते थे, आधा इल्म ये है कि बंदे को ये पता हो कि मुझे क्या नहीं पता। कहते थे ये तो पता ना मुझे ये नहीं पता, और जिसको ये ही नहीं पता कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता, तो वो कैसा आलिम है? खड़े खड़े जो भी मसला आ गया वो मैंने बताना ही बताना है और फौरी बताना है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि मैं देख कर बताऊँगा तो मेरे मुक्तदी क्या सोचेंगे? तो कहा इसका मतलब उसको बेचारे को ये नहीं पता कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता। तो आप फरमाया करते कि कम अज़ कम बेटा ये ज़रूर पता हो कि मुझे क्या नहीं पता। जो पता है वो तो पता ही है, लेकिन ये तो पता हो कि मुझे क्या नहीं पता। हर सवाल का जवाब मैंने नहीं देना, लेकिन हमारा मसला ये कि हमें हर चीज़ का ही पता है। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जिसका ना पता हो, जबकि अल्लाह फरमाता है वर्रासिखून फिल इल्म, जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है, वो कहते कि आमन्ना भी, हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं। कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, ये सारे का सारा हमारे रब ने नाजिल फरमाया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, तो इस किताब से अकल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। तो ये इस किताब का तारुफ है। तो कुछ चीज़ों के मानी, मतालिब और मफ़ाहिम हमें जो है वो नहीं बताए गए। हमसे ये तकाजा किया गया कि तुम कहो कि कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, ये सारे का सारा हमारे रब की तरफ से नाजिल शुदा है। हमें समझ आए हम फिर भी मानते हैं, और जो इसका मफ़हूम समझ नहीं आता वो मुतशाबिहात से हैं, हम उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं।